नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा पावर के बारे में, क्योंकि देखिए टाटा पावर के ऊपर मैं पहले दिनों भी एक वीडियो बना के दिया था। तो एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ टाटा पावर के ऊपर आ चुके थे। तो आज भी एक जबरदस्त न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए टाटा पावर के ऊपर मैं जितने बार वीडियो बना दूँ तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि टाटा पावर हमेशा एक नया-नया अपडेट यहाँ पे लेके आ रहा है और नया-नया काम का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो टाटा पावर जिस तरीके से काम कर रहा है, मेरे हिसाब से टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों ही एक ही लेवल में काम करने के लिए टोटली यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। दोनों ही टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है। और यहाँ पे तो चलो कौन सा वो न्यूज़ है, कौन सा वो अपडेट है, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे न्यूज आया है उसके ऊपर सबसे पहली बात कर लेता हूँ। उसके बाद एक एक करके सारे डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा पावर पिछले दिनों में किस तरीके से शानदार एक अप्स मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि देखिए हाँ ऑब्वियसली वोलाटिलिटी था, मार्केट में वोलाटिलिटी था, इसलिए हर स्टॉक में भी वोलाटिलिटी बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी वोलाटिलिटी देखने को मिला। तो कंपनी देखिए 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, इस बात को भी आपको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना होगा। तो टाटा पावर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और कंपनी ज़्यादातर जो काम करते हैं वो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और वो भी इसका जो मेन कंपनी बेस है वो मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया के और भी बहुत सारे ग्रुप में है, और टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी भी है। तो इसका जो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप इसका मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका सब्सिडरीज कंपनी है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो इस कंपनी आज के दिन कौन सा न्यूज आया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए टुडे इंडिया, ये जो न्यूज चैनल है इसके माध्यम से आपको न्यूज पब्लिश किया गया है, और भी बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से पब्लिश किया गया है। मुझे इस न्यूज चैनल से अच्छा खासा न्यूज आज के दिन मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुड़गांव, जो गुड़गांव है उसमें टाटा पावर कोलाबोरेट विथ, यहाँ पे देखिए इन एनवायरो टू इंस्टॉल 59 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट। देखिए कंपनी क्या करने वाला है, गुड़गांव में 59 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट को इंस्टॉल करने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में देखना है। 59 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इसीलिए कोलाबोरेट कर रहे हैं, और आप पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो एक बार पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 59 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट एट ईट रेसिडेंट एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज विल कम अप इन गुड़गांव सुन। मतलब जल्द से जल्द गुड़गांव के 59 जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाने वाला है। क्योंकि देखिए आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, टाटा मोटर्स जिस तरीके से गाड़ियां सेल कर रहा है, मतलब गाड़ियां मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरीके से सेल कर रहा है, उसके हिसाब से ज्यादातर चार्जिंग पॉइंट हर जगह पे होना चाहिए। अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं होगा तो लोग गाड़ी क्यों खरीदारी करेंगे? अगर रास्ते में चार्ज खत्म हो जाता है तो गाड़ी कैसे लेके आएंगे? तो देखिए पेट्रोल पंप के लिए सुविधाएं है, मुझे लगता है आईओसीएल और आईओसी जिस तरीके से और एचपीसीएल जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट उठाया कि हर पेट्रोल पंप के साथ टाटा पावर भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है कि हर पेट्रोल पंप के साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट अभी फिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नया जो प्रोजेक्ट यहाँ पे गुड़गांव के साथ होने वाला है 59 इलेक्ट्रिक चार्जिंग का, उसके लिए देखिए एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मतलब मो जो है एक एग्रीमेंट करना होता है। तो हैज बीन साइन बिटवीन टाटा पावर, वन ऑफ इंडियन लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो ऑब्वियसली टाटा पावर एक बहुत बड़ा डीलिंग्स यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस डीलिंग से कंपनी को तो जबरदस्त फायदा होगा ही, साथ ही साथ टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स इस कंपनी के ऊपर भी जबरदस्त फायदा होगा। क्योंकि देखिए आप ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो देखिए मार्केट में अगर चार्जिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मतलब रास्ते में अगर चार्जिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है उसी को फायदा होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे उसी का कोशिश टाटा ग्रुप खुद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग नहीं बिठा सकते, इसलिए टाटा ग्रुप को टाटा मतलब पावर को साथ कोलाबरेट कर चुके हैं। मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 59 जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग वो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट का मतलब फ्यूचर जो विजन है वो स्टार्टिंग हो चुके हैं। तो एक एक करके इस तरीके से कंपनी काम करेगा और फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस न्यूज के माध्यम से एक चीज तो क्लियर हो गया कि टाटा पावर और मतलब टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों ही कंपनी जिस तरीके से तेजी से काम कर रहा है, दोनों कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दे सकता है। तो देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी क्या छोटा मोटा कंपनी है? नहीं, कंपनी बड़ा कंपनी है। 74,000 करोड़ एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो 43, मानता हूँ कंपनी का पी रेशियो हाई है, मगर फिर भी देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 7.36% रिटर्न ऑफ इक्विटी है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 7.36% है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 3.41% है। तो ओवरऑल बात करो कंपनी के ज्यादातर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आपको अभी सस्ते में मिल रहा है, इसका कारण कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, तो नहीं तो कंपनी 3,000 रुपीज के भी ऊपर देखने को मिल सकता था। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी ज्यादा है 2.31, फिर भी देखिए कंपनी अच्छा खासा इनकम कर रहा है। मतलब देखिए डेप्थ लेना कोई खराबी नहीं है, कंपनी में डेप्थ हो सकते हैं, मगर डेप्थ होने के बाद भी अगर कंपनी के हाथ में कैश फ्लो रहता है, मतलब कैश हाथ में रहते हैं, देखिए 6,600 करोड़ का कैश है। साथ ही साथ कंपनी देखिए एनुअल इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, 1,100 करोड़ का इनकम भी किया है। इसका मतलब डेप्थ होना कोई खराबी नहीं है। कंपनी काम करने के लिए तो कर्जा लोन लेना ही पड़ता है, मगर उस लोन का चुकता मतलब लोन का जो इंटरेस्ट है उसको हमेशा पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट अगर पे कर देते हैं तो ही कंपनी डेट फ्री बोला जाता है। तो यहाँ पे कंपनी कर्जा भी लेके रखा है और अच्छा खासा कर्जा मिटाने के बाद भी मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी जबरदस्त रह जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा आपको देखने को मिला। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5.11 कंपनी का ईपीएस है, मतलब पर शेयर में कंपनी 5 रुपये से ज्यादा अर्निंग कर रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 3.41 है। कंपनी के जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी है वो 46.9% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और यहाँ पे तो प्लेजिंग जो है कंपनी जो प्लेस करके रखा 1.40%, छोटा मोटा प्लेजिंग है। मतलब प्लेजिंग का मतलब बहुत सारे दोस्तों को पता है, मेरे वीडियो आप देखते रहते हैं तो जो उसको जरूर पता होगा। फिर भी जितने नया यूजर है उसके लिए जरूर कहूंगा, यहाँ पे कंपनी ने जो प्लेसिंग का मतलब कंपनी प्लेस करके रखा, मतलब खुद का जो शेयर है उसको गिरवी रखा। तो कंपनी का जो जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनमें से कंपनी नंबर 5 रैंकिंग में है। क्योंकि देखिए अदानी पावर, अदानी ग्रीन एंड अदानी ट्रांसमिशन, इस दोनों कंपनी नंबर 1 2 पोजीशन में रहेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई छोटा मोटा नहीं है, करीबन 2,91,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इसके कंपटीटर के हिसाब से टाटा पावर जो है वो 744 करोड़ इसका टोटली मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी देखिए हर साल में किस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे कर रहा है। सेल्स देखिए कितना शानदार सेल्स है। और साथ ही साथ कंपनी का मतलब जो इंटरेस्ट है, मतलब जो कर्जा है उसका जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को पे करना पड़ रहा है। और एक्सपेंस भी देखिए उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से इनकम हुआ है उससे। देखा जाए तो 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ कंपनी एक्सपेंस कम कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में मार्जिन बचता है और कंपनी प्रॉफिट में आ चुका है। तो पहले तो कंपनी कुछ क्वार्टर में लॉसेस भी किया था, अभी फिलहाल के लिए कभी भी लॉस नहीं किया, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, 10 साल में 8%, 5 साल में 23% और 3 साल में 46% और 1 साल में 100% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दिया। तो सारे के सारे पॉजिटिविटी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर है। इन्वेस्टर भी अच्छा खासा माल यहाँ पे उठा के रखा, एफआईएस डीआईएस और प्रोमोटर तीनों के पास और पब्लिक के पास सारे के सारे इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का होल्डिंग है। और जितने सारे इसका डीआईएस है आप देख सकते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा माल उठा के रखा है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो इतना बेवकूफ नहीं है जो इतना ज्यादा माल उठाएगा। इस बात को भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके पास मतलब जितने सारे इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस के पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो वो इतना इन्वेस्ट करके रखा है, इसका मतलब क्या है,
वो खुद चाहते हैं इस कंपनी से अच्छा खासा उसको पैसा बने। देखिए उसका इतना बड़ा रिसर्च टीम है, तो हम लोग तो छोटा-मोटा रिसर्च कर लेते हैं, मगर उसका इतना बड़ा रिसर्च टीम है जो हर डेटा को वो कलेक्ट करता रहता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी मुझे तो बहुत पसंद लगता है, तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर निवेश आप करके रखे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे तो ऑब्वियसली पेशेंट के साथ बनी रहेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ग्रोथ होने वाला है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप स्टडी करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हो और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सारे के सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।